हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में इको क्या होता है और रीवाइब्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे पूरे जमे रहें, लास्ट तक आपको इको और रीवाइब्रेशन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इको क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कहते हैं इको क्या होता है। कहते व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ए स्मूथ हार्ड सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द लिसनर एंड द रिपीटिशन ऑफ ए साउंड ए शॉर्ट टाइम आफ्टर इट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड इको। कहते हैं जब भी क्या है कोई भी साउंड वेव्स क्या होता है ट्रेवल्स करता है तो कोई भी हार्ड सरफेस या स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद जो लिसनर के पास जो साउंड आता है, ठीक है, कुछ टाइम लगता है उसमें, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं इको। इको मतलब क्या हुआ, फिर से आप जो आवाज़ निकाले हैं वो फिर से आपके कानों के पास आ रहा है, उसी को इको बोलते हैं भाई। ठीक है, कहते हैं व्हेन ए पर्सन क्लैप्स स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक बिग वॉल ही विल हियर टू साउंड्स। कहते हैं जब भी पर्सन क्या है क्लैप्स ताली बजाता है तो किसी तरह का आवाज़ निकलता है, उसको दो साउंड उसको सुनाई देगा। कौन कौन सा साउंड है? पहला साउंड बोलता है कि वन प्रोड्यूस बाई हिम एंड द अनदर वन विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम्स द सरफेस। पहला तो है कि जो आवाज़ वो खुद निकाला है वो सुनाई देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, कोई भी हार्ड सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है अथवा कोई स्मूथ सरफेस से, तो वहाँ से जो आवाज़ फिर से वापस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इको बोल रहे हैं। जो फिर से हम दोबारा हम उस आवाज़ को आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जो सुन रहे हैं उसको हम इको बोलते हैं। ओके, कहते हैं इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू साउंड्स ए टाइम गैप ऑफ एट लीस्ट 0.1 सेकेंड विच इज नोन एज द परसिस्टेंट ऑफ द हियरिंग इज रिक्वायर्ड। कहते हैं कम से कम कितना, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड कितना सेकेंड जरूरी चाहिए किसको, इको को प्रोड्यूस करने के लिए, तभी आप क्या होगा आप सुन सकते हैं इको का। उसी को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग। ठीक है, कहते हैं इफ द टाइम गैप इज लेस देन 0.1 सेकेंड द पर्सन विल नॉट बी एबल टू हियर द इको। वो नहीं सुन पाएगा क्योंकि उसका परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग मतलब उसका कोई भी आदमी का ह्यूमन लोग का क्या सुनने का जो क्षमता है 0.1 सेकेंड के बाद ही क्या फिर से दूसरा जो आवाज़ है जो सुन सकता है। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम है, उतना टाइम होना ही चाहिए इको को सुनने के लिए। ठीक है, कहता है इफ भी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर at a given temperature and d the distance between the source of the sound and the person p and the reflector r of a sound the time taken to hear the echo is t second। देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे p क्या है, एक पर्सन है, अब r क्या है, रिफ्लेक्टर है। ओके, समझते रहिएगा। और d क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये क्या है, d द डिस्टेंस बिटवीन द किसके बीच, पर्सन और रिफ्लेक्टर के बीच में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि मिनिमम कितना टाइम चाहिए, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड होगा तभी आप क्या हो सुन सकते हैं जो साउंड प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ से पी क्या है, पर्सन है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यही क्या कर रहा है, लिसनिंग भी कर रहा है, सुनने वाला भी यहाँ पे क्या है, इस सोर्स जैसा भी एक्ट कर रहा है और ऑब्जर्वर भी है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा और यहाँ जाके फिर टकराएगा कहाँ पे, इस सरफेस है रिफ्लेक्टर से, और फिर क्या होगा वापस आएगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद उस पर्सन के पास आने में जो टाइम लगना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तभी वो जो लिसनर है, जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है, अच्छा समझना है यहाँ से हमको। भी क्या है, भी स्पीड है, किसका, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वेरी करता है। जैसे टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्पीड ऑफ साउंड होता है। ठीक है भाई, जैसे अलग टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। भी से स्पीड ऑफ साउंड को दिखा रहे हैं। टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज करेगा। ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्या है, भी क्या है यहाँ पे, भी जो दिया हुआ है वो क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड, और 2d/t समझना है हमको यहाँ पे। जैसे क्या है यहाँ पे, जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है किसके द्वारा, साउंड के द्वारा, कितना ट्रेवल कर रहा है साउंड भाई, ये हमको निकालना है। तो कितना, डी तो गया, जाने में लगा उसको डी, और आने में भी तो 2d लग रहा है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डी जाने में और डी फिर स्ट्राइक करके वापस आने में, तो कितना टाइम लग गया उसको, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, साउंड 2D ट्रेवल किया है। ओके, और टाइम कितना ले रहा है, टी सेकेंड ले रहा है, मतलब मान लो टी सेकेंड टाइम ले रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ना स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 2D और टाइम कितना लग रहा है t, तो यही हो गया 2D बाई t। ओके, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, vt बाई 2, क्योंकि d को जब भी हम यहाँ से करेंगे तो d बराबर क्या आ जाए आपके लिए, ये vt ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा vt बाई 2। ठीक है, vt बाई 2 आ गया यहाँ से, d बराबर vt बाई 2। और टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड, ये भी याद रखेंगे, टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो जब d बराबर 0.1 सेकेंड पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट यहाँ से हटाइएगा तो 20 आ जाएगा, तो v बाई 20 आ गया, कितना v बाई 20 आ गया। ओके, कितना आ गया आपके पास, v बाई 20, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ओके, कहता है कि thus the minimum distance required to hear an echo is 1/20th part of the magnitude of the velocity of the sound in the air। कितना होना चाहिए, जितना साउंड अलग अलग, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड होता है। ठीक है, कहता है इफ वी टेक द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड दिस मिनिमम डिस्टेंस वुड बी 16.5 मीटर। देखो क्या है, यदि मान लिया जाए कि स्पीड ऑफ साउंड 330 है, कितना डिग्री टेम्परेचर पे होता है, 15 डिग्री से टेम्परेचर पे कितना है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना मान लेते हैं, v बराबर 330। जब आप 330 मानिएगा स्पीड ऑफ साउंड को, तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या है, v बाई 20, कितना है, v बाई 20। जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं, आपके पास कितना है, d बराबर कितना आ गया, v बाई 20। ओके, इसको आप पता है, तो v मान लेते हैं कि 330 दिया हुआ है। जब 330 बाई 20 कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस, 16.5 मीटर। ये 330 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। किसका है स्पीड ऑफ साउंड, कितना डिग्री टेम्परेचर पे होता है, t बराबर 15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन यदि हम d बराबर v बाई 20 जो होगा, मान लो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 लेते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, जब 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 यहाँ से काटो तो कितना आ गया, 17 मीटर। जब आप स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड ले रहे हो और तो कितना आ रहा है, 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको। मतलब इको प्रोड्यूस होने के लिए क्या है, कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, इको प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, ये था आपका क्या है, इको के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिवाइब्रेशन। रिवाइब्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, कहते हैं रिवाइब्रेशन क्या होता है, कहते हैं इफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय सोर्स एस इन द क्लोज इनक्लोजर, हाईलाइटर एक कर लेते हैं। कहते हैं इफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए सोर्स एस इन द क्लोज इनक्लोजर एज शोन इन द फिगर 8.35। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है रिवाइब्रेशन का, यहाँ पे क्या है, सोर्स है। ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ सोर्स मतलब जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आप रेडियो भी हो सकता है, कोई टेलीविजन भी हो सकता है, इवन मैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऑडिटोरियम है, हॉल है कोई, समझ गए, वहाँ पे कोई भाषण दे रहा है भाई, यहाँ से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से जो भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, उसका क्या होगा, एक तो यहाँ पर्सन जो बैठा हुआ है उसको क्या होगा, डायरेक्ट सुनाई दे सकता है। जो साउंड क्या है, यहाँ से सोर्स से क्या होगा, उसको डायरेक्ट सुनाई देते ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ साउंड, देख रहे हो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ इसके पास आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तो डायरेक्ट साउंड सुनाई दे रहा है उसके पास, और दूसरा क्या है, एक रिफ्लेक्ट होकर भी साउंड उसको सुनाई दे रहा है। देख रहे हो, एक नहीं, इसके पास तीन बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होकर इसके पास आएगा। जैसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आया, फिर यहाँ चला गया, फिर देख रहे हो ना, इस तरह से इसका साउंड जो इस
ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, इसको बहुत सारा साउंड सुनाई दे रहा है, जिसके कारण से वो क्या होगा, क्लियरली क्या होगा, सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, रिवाइब्रेशन होता है। इसको पढ़ते हैं क्या है रिवाइब्रेशन पूरा। कहते हैं द ऑब्जर्वर ऑफ द साउंड ओ कैन हियर द साउंड डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सोर्स। एक तो अगर डायरेक्टली जो सोर्स से आ रहा है वो सुनाई देगा, एंड आल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द वॉल ऑफ द इंक्लोजर। दूसरा क्या होगा, रूफ ऑफ द वॉल ऑफ द इंक्लोजर है, उससे भी इसको सुनाई देने वाला है। इफ द रिफ्लेक्शन आर मल्टीपल, रिफ्लेक्शन क्या मल्टीपल ढेर बार होगा तो क्या होगा, ऑब्जर्वर कंटिन्यू टू हियर द साउंड इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ साउंड है जे स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग द साउंड। सोर्स ऑफ साउंड क्या स्टॉप्ड भी हो गया तो तब पर भी क्या होगा, सुनाई देते रहेगा। दिस परसिस्टेंट ऑफ द साउंड इन द क्लोज इनक्लोजर ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन एट द वॉल ऑफ द फ्लोर सीलिंग ऑफ द इनक्लोजर इवन आफ्टर द सोर्स स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग साउंड इज नोन एज रिवाइब्रेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिवाइब्रेशन बोल रहे हैं। जो क्या होगा, कंटिन्यूअस वे में क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है वॉल से या फ्लोर से या सीलिंग से, फ्लोर मतलब सीलिंग मतलब वही ऊपर वाला छत होता है, उसी उसके ऊपर से, तो क्या होता है, इवन आफ्टर सोर्स स्टॉप्ड प्रोड्यूसन है, जब भी मतलब साउंड प्रोड्यूस जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो स्टॉप्ड रुक भी गया है, तब पर भी आपको क्या है, साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब बहुत बार रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन। उसी को क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन, रिवाइब्रेशन। ओके, दूसरा क्या है, इसमें हम देखते हैं कि एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये ध्यान में रखना है। जैसे इसको देखते हैं, एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग को किस तरह से बनाया जाए कि उसमें मिनिमाइजेशन कर सकते हैं नॉइज को, जो रिवाइब्रेशन हो रहा है। रिवाइब्रेशन से क्या होगा, आवाज़ तो क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है, एक बार में एक ही आदमी को बहुत बार आवाज़ सुनाई देगा तो समझ लो तो क्या अच्छा सुनाई देगा, नहीं। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बिल्डिंग बनाएंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉलपेपर चिपका देंगे। जो क्या होगा, साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल को यूज करेंगे। साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल में जैसे हम देखते हैं क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं। कहते हैं इन थिएटर, ऑडिटोरिया, बिग हॉल इटीसी द रिवाइब्रेशन ऑफ साउंड इज कॉमन प्रॉब्लम। उसमें क्या होगा, रिवाइब्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई भी ऑडिटोरियम है, बिग वॉल है, बिग हॉल है, सॉरी बिग वॉल नहीं, बिग हॉल है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिवाइब्रेशन एकदम सुनाई देने वाला है भाई। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकता है, ड्यू टू दिस द म्यूजिक और द स्पीच रेंडर बिकम अनइंटरेस्टिंग और अनइंटेलिजेंट। हम तो हॉल गए हैं क्या चीज़, मज़ा लेने के लिए, इंटरेस्टिंग करने मतलब थोड़ा मज़ा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपको साउंड ही अच्छा सुनाई नहीं देगा। ठीक है, आप वहाँ दोबारा जाइएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, द रिवाइब्रेशन ऑफ द साउंड कैन बी ऑप्टिमाइज बाय टेकिंग सर्टन प्रिकॉशन व्हाइल द थिएटर आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्या क्या प्रिकॉशन है, कहते हैं वॉल ऑफ द हॉल शुड बी कवर्ड विथ सम ऑब्जर्विंग मटेरियल लाइक वॉलपेपर। क्या होना चाहिए, वॉलपेपर लगा सकते हैं, नहीं तो और क्या सकते हैं, और द वॉल्स शुड बी पेंटेड टू मेक इट रफ। और वॉल को नहीं तो क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं उसको रफ बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्केव रिफ्लेक्टर इन द हॉल। कोई भी कॉन्केव रिफ्लेक्टर, इस तरह का कॉन्केव रिफ्लेक्टर नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, इस तरह का कॉन्केव रिफ्लेक्टर कि फिर से यहाँ से भी साउंड आए, इधर से भी आ रहा है, लिसनर के पास जा रहा है। ठीक है, इस तरह का कॉन्केव सरफेस को नहीं छोड़ेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, रिवाइब्रेशन को हम कम कर सकते हैं। यदि कॉन्केव सरफेस डालेंगे तो रिवाइब्रेशन क्या बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि द स्टेयर सीट शुड बी कवर्ड विद ऑब्जर्विंग मटेरियल। हाँ, जो सीट है जहाँ पे लिसनर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है मूवी का, मतलब देख रहा है, उसका क्या, उसके सीट के पीछे में क्या है, ऑब्जर्विंग मटेरियल लगा देंगे। ऑब्जर्विंग मटेरियल मतलब बहुत अच्छा मतलब उसमें रुई हुई जो डाल के होता है सीट, उसको रखेंगे, क्योंकि रुई हुई जो होता है कपड़ा ही सो क्या है, ऑब्जर्व करता है साउंड को। ठीक है, कहता है क्या, द विंडो डोर इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ थिक कर्टेन लगा देंगे। थिक कर्टेन मतलब मोटा पर्दा वाला भाई। ठीक है, और विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद डबल और ट्रिपल डोर। उसमें क्या होगा, विंडो होना चाहिए बहुत सारा, जिसमें क्या होगा, शुड बी प्रोवाइडेड विद डबल और ट्रिपल डोर। इसी कारण से क्या होगा, उसमें थिक कर्टेन होगा, कर्टेन का यूज ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, वो ऑब्जर्व करेगा साउंड को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साउंड को हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके।